ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि किस गुण में क्या मिलेगा? उत्तर, सतोगुण प्रवाहित होने पर मन की दृष्टि परमात्मा में लगी रहेगी, जिससे परमात्मा द्वारा उनकी लीलाओं की जानकारी मिलेगी तथा परम आनंद मिलेगा। रजोगुण में साधना भजन में प्रवृत्ति होने, कामना पूर्ति होने, दुख नष्ट होकर सुख प्राप्त होने का लोभ होगा, और तमोगुण में साधना भजन के प्रति आलस्य, संसारी कार्यों में प्रवृत्ति, व्यर्थ की चेष्टाएं, अज्ञान इत्यादि होंगे। इस पर गीता 14/16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। गीता 14/16। सात्विक कर्म का फल सात्विक, निर्मल, सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। गीता 14/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भौत ज्ञानमेव च। गीता 14/17। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस्य और अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? गीता 14/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। गीता 18/14। सत्व गुण में स्थित हुआ पुरुष ऊर्ध्व मूलम, उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास में सात्विकम, विवेक, वैराग्य ही होता है और न अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात पशु, पक्षी, कीट, पतंगादि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण हैं। जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हैं वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस पर गीता 14/19 में श्री कृष्ण कहते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वधिगच्छति। गीता 14/19। जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता
और तीनों गुणों से अत्यंत परे परम तत्व को व्यक्ति विदित कर लेता है, उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुण में बरतते हैं। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहां उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं दिखता। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ये कल्पित मान्यता नहीं है। इसी पर आगे गीता 14/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, गुणाने तान ते त्रीन देहि दे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतमश्नुते। गीता 14/20। पुरुष इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। निष्कर्ष यह है कि सात्विक कर्म का फल निर्मल सुख ज्ञान वैराग्य आदि है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व गुण से ज्ञान अर्थात ईश्वरीय जानकारी, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद मोह आलस्य अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सत्व गुण में परमात्मा की ओर प्रवाहित निर्मल लोकों को जाता है। रजोगुण में मध्य श्रेणी के मनुष्य होते हैं और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण योनियों के ही कारण हैं। जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से परे परम तत्व को विदित कर लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जन्म मरण से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।